हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेट कैटेगरी रैंक होल्डर 5 जिन्होंने अभी 2025 का पीजी का एग्ज़ाम दिया है और स्टेट में कैटेगरी रैंक ने 5 हासिल की है। डॉक्टर संस्कृति जैन मैम, जिनने अपनी यूजी की डिग्री जेएचएमसी भोपाल से की है। तो मैम, आपका हमारे यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बताइए पहले। एआईए पीजीईटी जी। सबको ही पता है कि भाई पीजी अगर करना है, एमडी जी। आपको करना है जी। तो ये एग्जाम तो क्रैक करना ही पड़ेगा। जी। जैसे यूजी में नीट का प्रोसीजर होता है, हाँ। वैसे ही पूरा सेम प्रोसीजर एमसीक्यू पैटर्न का एग्जाम है, जी। +4 -1 है, हाँ। 3 आवर्स का एग्जाम है, ये जी। सब करके फिर काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, एक पूरी वो जर्नी है, उसको वापस पूरा रिवाइंड करके जी। ये इस पे आना है। मैम, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। आई एम डॉक्टर संस्कृति जैन, यूजी जीएचएमसी भोपाल से किया है जी। और अब पीजी के लिए एग्जाम दिया है 2025 में। मेरा इंटर्नशिप अभी खत्म हुआ है अगस्त 2025 में। जी। 2018-19 बैच है और स्टेट तो मध्य प्रदेश है ही। जी मैम, तो आपने प्रिपरेशन कितने टाइम की इसकी? काउंट कर लो, 27 से 4 जुलाई, ऑलमोस्ट 30 डेज, अप्रोक्सीमेटली 30 डेज। यानी 1 मंथ में पीजी का एग्जाम क्रैक, वो भी अच्छी रैंक के साथ। हाँ, मतलब कर लिया। जी। ऐसा होता है कि 1 मंथ में ही किया है, 1 मंथ में हिम्मत बढ़ाई है खुद की कि हाँ यार करना तो है। अब ठीक है, 1 ही महीना बचा है तो क्या हो गया, देना तो है, करना हाँ। तो है, एमडी तो करना ही थी, चाहे कुछ हो जाए। तो शुरू की पढ़ाई, पहले कम थी, होप तो बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब सच में बोलूं तो ऐसा था कि चलो देख लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। फ्रेंड से बात की, बीके है, बीके से बात की और फ्रेंड से उनसे बात की, तो ऐसा था नहीं यार पेपर दे, जितना तू कर सकती है ना तू कर, तू पढ़। मतलब अनुराग है मेरा फ्रेंड है, उसने बोला तू पढ़, बस तू कुछ मत सोच, तू पढ़। और पढ़ती गई, हो गया। बीच बीच में बहुत ज्यादा ऐसा हुआ कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, अब नहीं हो पाएगा, छोड़ दो। पर वही बात करो फ्रेंड से, अरे पढ़ो यार, हो जाएगा, पढ़ते रहो। और ऐसा होता है कि ये समझ में आया कि 1 महीने में सच में होता तो कुछ नहीं है। जो यूजी डेज है ना आपके, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो पढ़ो, पर इसलिए पढ़ो कि यार हमको ये सीखना है। जब वो पढ़ लोगे ना तो अपने आप हेल्प हो जाएगी। जब मैंने एग्जाम स्टार्ट किया, जब मेरे स्क्रीन पे क्वेश्चंस आए ना, तो मेरे को सिर्फ ये क्लिक हो रहा था कि यार रेपर्टरी में वो पढ़ा था मैंने, यार मटेरिया में पढ़ा था, ये मटेरिया के क्वेश्चंस तो मेरे सिर्फ मेरे नॉलेज से सॉल्व किए मैंने। कि ये जो सिम्टम्स है, ये जो थर्मल है, यार ये इस मेडिसिन का है। क्योंकि मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा टाइम था नहीं, बट ऑब्वियस है, तो मैं सिर्फ एलेंस की नोट पढ़ी थी और क्वेश्चन था बोरिक से। पर वो सिर्फ जो यूजी का नॉलेज था ना आपका, कि हाँ यार ऐसा ऐसा होता है, ये पढ़ा था, उसी पे हुआ। तो यूजी पे फोकस करो और फिर पीजी के लिए पढ़ना ही है। अब तो सबके पास टाइम है, अब सबके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, तो अब तो पढ़ोगे, पढ़ो अच्छे से। मैम, जैसे आप यूजी के टाइम पे एकेडमिक में काफ़ी अच्छे रही हैं, आपने हर ईयर में टॉप ही किया है लगभग। तो आपने कब सोचा कि मुझे अब पीजी की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए यूजी में रहते हुए? यूजी में रहते हुए मैंने ऐसा स्पेसिफिकली कभी नहीं सोचा कि मेरे को पीजी की तैयारी स्टार्ट करनी है। क्योंकि यूजी में भी जब एग्जाम्स होते थे ना, तो मेरा ये कभी नहीं था कि टॉप करना है। बस मेरे को पढ़ना है और मेरे को इतना पढ़ना है कि वो मेरे को हेल्प कर दे। वो मेरे को प्रैक्टिस में हेल्प कर दे और वो मेरे को एग्जाम्स में हेल्प कर दे। बस इतना पढ़ना है। ऑटोमेटिकली टॉप हो गया। और जब वो होता गया तो रियलाइज, जब मैंने पीजी का सिलेबस देखा, क्योंकि हर यूजी के बच्चे में कीड़ा बोलते हैं ना, कीड़ा तो होता ही है। यार पीजी में कितने क्वेश्चंस आते हैं, मार्किंग स्कीम क्या है, सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है। बहुत सारी कोचिंग्स एक्सप्लोर की यूजी में, तो समझ में आया कि सिलेबस तो वही है जो आप यूजी में पढ़ रहे हो, बस एग्जाम्स का पैटर्न डिफरेंट है। थोड़ा क्वेश्चंस का पैटर्न डिफरेंट है, थ्योरेटिकल ज्यादा है, क्लिनिकल थोड़ा सा कम है। तो ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो उसी को अच्छे से पढ़ो। तो ऐसा मैंने सोचा नहीं था। हाँ, लेकिन ये जरूर सोचा था कि जब जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि यार अब यूजी खत्म हो गया है, अब पीजी के लिए पढ़ना है, उस दिन सब कुछ छोड़ के मैं पीजी के लिए पढ़ूंगी। लेकिन हुआ नहीं वो, तो पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया। और जब हुआ तब टाइम बहुत कम था। पर अगर मुझे टाइम मिलता, सही बोलूं, तो मैं सब कुछ छोड़ के पढ़ाई करती, दिन रात एक करके पढ़ाई करती और पीजी पीजी पीजी, बस पीजी के लिए पढ़ाई करती। वो मैंने लास्ट 1 मंथ में किया, लेकिन अगर मेरे को टाइम मिलता तो मैं पूरा साल करती।
जी मैम, जैसे अभी आपने कोचिंग की बात की, तो आपने पीजी के लिए एग्जाम के लिए कोई पर्टिकुलर कोचिंग ज्वाइन की थी? नहीं, ज्वाइन तो नहीं की। हाँ, लेकिन जब मैं हाँ। यूजी में थी तो मैंने काफी कुछ एक्सप्लोर किया था, क्योंकि सीनियर से गाइडेंस लेते हैं। हाँ। तो सीनियर्स कोचिंग ले रहे थे, सुपर सीनियर्स कोचिंग लेते हैं। खुद भी ऐसा लगता है कि यार अपन नहीं पढ़ पाए तो, अपन ने नहीं किया तो। हाँ। तो मैंने काफी सारी कोचिंग्स एक्सप्लोर की थी, भोपाल लोकल की भी की थी, फिर ऑल ओवर इंडिया में जो ऑनलाइन कोचिंग है वो भी एक्सप्लोर की। हाँ। पर ली नहीं, क्योंकि मतलब उतना मेरे को ऐसा रहता है मैं खुद से पढूं तो मेरे को ज्यादा बेटर होता है। हाँ, अगर मेरे को गाइडेंस लगता तो मैं लेती। तो जिसको भी लगता है कि कोचिंग लेना चाहिए, हम किसी के गाइडेंस से ज्यादा बेटर कर सकते, वो 100% कोचिंग लो। मेरे पास टाइम कम था तो इसलिए भी नहीं ली, और मेरे को थोड़ा सा खुद से पढ़ना ज्यादा बेटर लगता है। पर अगर मैं पहले से प्रिपेयर करती तो शायद मैं लेती। जी। और टेस्ट सीरीज तो 100% लेती, वो Okay. मेरी एक गलती थी जो मैंने नहीं ली। पर अगर टाइम होता तो मैं लेती, 100% लेती। जी, तो अभी जैसे आपने 1 महीने में जो एकदम अपना पूरा जी जान लगा दिया, तो 1 महीने में वो ड्यूरेशन है पढ़ाई का शेड्यूल आपका कैसा था? शेड्यूल से पहले मेरा ये था कि नींद पूरी होनी चाहिए। ओके। अगर नींद पूरी होगी तो पूरा दिन अच्छे से पढ़ाई होगी। हाँ। तो सबसे पहले मैं अपनी नींद, मतलब मैं लगभग 1 बजे के आसपास रात को सो जाती थी, और सुबह वही 7 बजे लगभग उठ जाती थी। उठ के पढ़ती थी नॉन स्टॉप। मॉर्निंग टाइम मेरा सबसे बेस्ट टाइम है, हमेशा से मेरे लिए सबसे बेस्ट वही रहा है, क्योंकि माइंड बहुत ज्यादा फ्रेश होता है। जो पढ़ा है वो हो ही जाएगा उस टाइम। तो लंच तक मैं कंटिन्यू सिटिंग देती थी, लंच तक कंटिन्यू सिटिंग थी, फिर लंच किया, और लंच के बाद मैंने कभी तुरंत पढ़ने नहीं बैठा। 20 मिनट्स का रेस्ट कंपलसरी था। मतलब कोई गलत इंस्पिरेशन मत लेना, पर मेरे लिए पढ़ाई के साथ कंफर्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मेरी नींद, मेरा खाना, सब कुछ इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो मैंने 20 मिनट रेस्ट, फिर वापस मैं पढ़ने बैठती थी। तो उस 20 मिनट्स के बाद जो सिटिंग थी वो डायरेक्ट डिनर तक, बीच में नो ब्रेक, डायरेक्ट डिनर तक। फिर वही डिनर के बाद आधे घंटे का रेस्ट, फिर उसके बाद जो मन हो। और ये है कि मैं रात को क्वेश्चंस लगाती थी। ओके, क्वेश्चंस एग्जाम वाले या फिर? नहीं, एग्जाम मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके। वो भी कम लगाए पर लगाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और टेलीग्राम पे ग्रुप्स होते हैं क्वेश्चन बैंक्स वाले, तो वो ज्वाइन किया था मैंने, वो डेफिनेटली ज्वाइन किया था। तो जितना टाइम मिलता था, आधा घंटा 1 घंटा, जब तक नींद नहीं आ रही है वो क्वेश्चन लगा लेती थी। तो कौन सी ज्यादा बुक है जो आपने प्रेफर की है इस ड्यूरेशन में? बेसिक टेक्स्ट बुक्स, लाइक फॉर मटेरिया मेडिका एलेन कीनोट, ऑर्गेनन के लिए डजन। फिलोसॉफी का उतना मेजर पोर्शन आता नहीं है, तो 1 ही महीना था तो मैंने ये मान लिया कि चलो जो अपन ने यूजी में पढ़ा है कुछ तो याद ही है। ऐसा। बाकी ऑर्गेनन के लिए मैंने डजन लिया था, और कॉन्फिडेंस था बिकॉज ऑर्गेनन मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, तो इसलिए। और रेपर्टरी के लिए भी मैंने अपने जो कुछ यूजी के नोट्स थे वो प्रेफर किए, प्लस सक्सेस में जो एक्स्ट्रा जो भी इंफॉर्मेशन दी है अकॉर्डिंग टू पीजी के एग्जाम के लिए जो भी है वो फार्मेसी मैंने पूरी सक्सेस और टर्निंग पॉइंट से कवर की। फार्मेसी के लिए मैंने कोई टेक्स्ट बुक नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। तो सक्सेस और टर्निंग पॉइंट, और वो मोर देन इनफ है, जितना फार्मेसी उसमें है वो मोर देन इनफ है। मेरे सारे क्वेश्चंस फार्मेसी के उससे लगे। अलाइड के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ा, सक्सेस भी पढ़नी पड़ी, क्वेश्चंस भी लगाने पड़े, थोड़ी सी टेक्स्ट बुक भी देखी, ऑब्स गाइनी के लिए भी बुक रेफर करना पड़ा। मतलब मेरे को हमेशा से टेक्स्ट बुक्स में ज्यादा भरोसा रहा है, तो टेक्स्ट बुक्स प्लस सक्सेस पे ज्यादा फोकस किया। तो किस मतलब आपने जो सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड किया था कि कितने टाइम कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, मतलब डिवाइड कैसे किया टाइमिंग को? टाइम सबसे पहले तो मार्क्स, क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स देखे कि कौन से सब्जेक्ट से पर्टिकुलरली कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स कवर करता है। फॉर एग्जांपल एनाटॉमी फिजियोलॉजी मैंने पूरा छोड़ दिया था कि अगर मेरे पास टाइम बचा तो आई डू, पर अगर नहीं बचा तो इट्स ओके, क्योंकि 2-2 3-3 क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले मैंने उठाया था मटेरिया, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मटेरिया, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन 16 क्वेश्चंस आते हैं। तो मटेरिया में एलेन कीनोट, रोज 10 मेडिसिन पढ़ना है, मतलब पढ़ना ही है। 187 मेडिसिन है एलेन कीनोट में, ठीक है। तो 10 से स्टार्ट किया कि शुरू के 5 डेज मैंने 10, फिर उसके बाद अब 15, फिर 20, क्योंकि कितना भी सोच लो अगर टाइम कम है तो भागना तो पड़ेगा। बिल्कुल। तो